नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल पूरी तरीके से तैयार है, बस इंतजार मुख्तार अंसारी का हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस पंजाब के रोपड़ जेल पहुंच चुकी है। सड़क के रास्ते से इस खूंखार गैंगस्टर को लाने के लिए तैयारी उत्तर प्रदेश की ओर से पूरी तरीके से हो चुकी है। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम मुख्तार अंसारी को वापस लाने के मद्देनजर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से लेकर पंजाब की रोपड़ जेल तक तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं। आपको बता दें, एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश को मुख्तार अंसारी को पंजाब से बांदा जेल लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दो डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों को भी मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश वापस लाने की जिम्मेदारी है। ऐसे में उनके नेतृत्व में ही 3 टीमें उत्तर प्रदेश पुलिस की पंजाब रवाना हुई है, जो मुख्तार को लाने के लिए तमाम सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामों के बीच पंजाब पहुंची है। हालांकि जिस तरीके से इस खूंखार गैंगस्टर को लेकर लगातार तमाम हथकंडे पंजाब पुलिस प्रशासन और साथ ही कांग्रेस पार्टी की सरकार जो पंजाब में है उसकी तरफ से अपनाए गए थे, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर भी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को इंतजाम करने के लिए एक चिट्ठी पंजाब की ओर से लिखी गई थी। ये लगातार देखा गया है कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए हैं। फिलहाल सुरक्षा को लेकर तमाम जो सवाल उठ रहे थे उसके मद्देनजर ही ये कड़े इंतजाम किए गए हैं। जाहिर तौर पर जो मुख्तार के गुर्गे हैं, जो गैंग के लोग हैं, वो कोई अड़चन पैदा ना करें पंजाब से उत्तर प्रदेश लाते वक्त मुख्तार अंसारी के इस काफिले में। यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर न सिर्फ पुलिस कर्मियों की तैनाती है, बल्कि आपको बता दें पुलिस की इन टीमों के साथ पीएससी की एक बटालियन भी रोपड़ जेल जा रही है। और खबर यह है कि 3 टीमें उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की जो कि पंजाब की रोपड़ जेल पहुंच रही है मुख्तार को वापस लाने के लिए। ये तीनों ही टीमें अलग अलग रूट से पंजाब पहुंचेंगी, यानी जो पूरा कह सकते हैं कि एक रणनीति बनाई गई है मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाने के लिए, वो बेहद ही एक खुफिया तरीके से बनाई गई है। गोपनीयता कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की ओर से भी कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि ये 3 टीमें अलग अलग रास्तों से पंजाब पहुंची है, जहां से इस कुख्यात गैंगस्टर को वापस लाने की तैयारी होगी। फिलहाल आपको बता दें 100 पुलिस कर्मियों के घेरे में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस लाया जाएगा। बांदा जेल पूरी तरीके से सुरक्षा के अगर मद्देनजर बात की जाए तो पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम बांदा जेल में भी किए गए हैं। लेकिन यूपी पुलिस के इसी एक्शन से बचने के लिए मुख्तार अंसारी की ओर से तमाम हथकंडे, तमाम तरकीबें अपनाई गई थी। बीमारी का बहाना बनाकर जनवरी 2019 से पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी बंद था। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अपने स्वास्थ्य के अलावा सुरक्षा का हवाला भी मुख्तार अंसारी की ओर से दिया गया। साफ तौर पर एनकाउंटर का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि दरअसल उत्तर प्रदेश जो पुलिस प्रशासन है, उत्तर प्रदेश जो सरकार है, वो उनका एनकाउंटर कर सकती है, जैसा कि बाकी मामलों में देखा गया है। इसका जिक्र भी की तरफ से किया गया था। लेकिन अब तमाम अड़चनें दूर हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पंजाब सरकार को साफ तौर पर दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को सौंपा जाए, बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उस पर गंभीर मामले लंबित हैं उन मामलों में कार्रवाई हो पाए। आपको बता दें लगभग 15 मामले ऐसे हैं जो मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज है। ऐसे में उनमें सुनवाई होनी है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन लगातार इस कोशिश में था कि दरअसल इस गैंगस्टर को वापस उत्तर प्रदेश लाया जाए और इनके जो तमाम
कह सकते हैं कारनामे हैं, आरोप हैं, उनमें इनका हिसाब किताब हो। और अब कहीं ना कहीं उल्टी गिनती जो है मुख्तार अंसारी की शुरू हो चुकी है। पंजाब की रोपड़ जेल में जो अभी तक मौज मुख्तार अंसारी की ओर से ली गई है, अब वो मौज के दिन खत्म होते नजर आ रहे हैं। तो अब आखिरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया जा रहा है। रोपड़ से अगर बांदा की दूरी की बात की जाए तो लगभग 880 किलोमीटर है और सड़क से इस दूरी को नापने में करीब 15 घंटे लगते हैं। लेकिन बताया यह जा रहा है कि दरअसल शॉर्टकट जो रास्ते हैं वो अपनाए गए हैं, यानी पूरी रणनीति के तहत मुख्तार अंसारी को वहां से वापस लाने की पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशें हैं, ताकि जो मुख्तार अंसारी के गैंग के लोग हैं, जो उनके गुर्गे हैं, वो कोई अड़चन ना पैदा कर पाए। इसको लेकर भी ज्यादा जानकारी पुलिस प्रशासन की ओर से मीडिया को नहीं दी गई है। और खबर ये आ रही है कि दरअसल रोपड़ जेल आज शाम 6 बजे तक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के हवाले कर देगी। पंजाब सरकार पहले ही अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र कर चुकी है कि दरअसल रोपड़ जेल से बाहर आने के बाद जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी मुख्तार अंसारी की, वो दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस की ही होगी। लेकिन इस गैंगस्टर को जिस तरीके से बचाने का काम पंजाब सरकार की ओर से किया गया है, और जाहिर तौर पर अभी भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी गई है, ना सिर्फ स्वास्थ्य की बात की गई है कि दरअसल उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, बल्कि सुरक्षा के मद्देनजर भी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार की ओर से चिंता जाहिर मुख्तार अंसारी को लेकर की गई है। उसके बाद अब बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं हमलावर कांग्रेस पार्टी की सरकार पर, पंजाब सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कड़े शब्दों में यह कहा था कि पंजाब सरकार को मुख्तार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी जो है वो नंबर 1 मुजरिम है, लेकिन बावजूद इसके उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा के तमाम व्यवस्था, तमाम इंतजाम उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से किए जाएंगे। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से भारी जो संरक्षण अंसारी को दिया गया है, उसके न सिर्फ उस पर राजनीति हुई है, बल्कि आपको बता दें जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप भी लगा है, उसके मद्देनजर उनकी पत्नी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मुख्तार अंसारी एक गैंगस्टर है, एक माफिया है, एक मुजरिम है। ऐसे में पंजाब सरकार उन्हें संरक्षण देने का काम ना करे, उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंपा जाए, पुलिस प्रशासन को सौंपा जाए, ताकि उनके जो इल्जाम है उसका हिसाब किताब उत्तर प्रदेश में हो पाए। और अब कहीं ना कहीं उस कड़ी में ये बड़ा कदम है। लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी ने बचने के तमाम रास्ते भी खोजे हैं, फिर चाहे वो हाल ही में मोहाली कोर्ट में जिस तरीके से एम्बुलेंस को लेकर एक विवाद सामने आया, मोहाली कोर्ट में जब मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर पर पहुंचे तो जाहिर तौर पर एक एम्बुलेंस उस वक्त सुर्खियों में आई, जो कि बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन तक कहीं ना कहीं जांच उसकी हुई कि किस तरीके से एक फर्जी रजिस्ट्रेशन उस एम्बुलेंस का था, जो कि उत्तर प्रदेश के नंबर पर ही थी। 2015 में वो रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका है, जिसको लेकर डॉक्टर अलका राय से भी पूछताछ की गई। लेकिन हाल ही में वो एम्बुलेंस जिसको लेकर विवाद लगातार छिड़ा हुआ था, वो रूपनगर नंगल हाईवे पर रविवार की देर रात बरामद की गई, वहां पड़ी हुई मिली है, जिसकी नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा है। तो इस तरीके से तमाम ये हथकंडे हैं जो मुख्तार अंसारी और पंजाब सरकार की ओर से खुद को बचाने के लिए अपनाए गए हैं। पंजाब सरकार 2019 जनवरी से मुख्तार अंसारी को एक मामूली केस में पंजाब की रोपड़ जेल में उन्होंने बंद कर रखा है। जाहिर तौर पर वहां तमाम सुविधाएं मुख्तार अंसारी को मुहैया कराई गई हैं। इसको लेकर जब उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और पंजाब पुलिस प्रशासन में कोई बातचीत के जरिए हल नहीं निकला, उसके बाद ही अब उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां मुख्तार अंसारी को लेकर यह बड़ा फैसला। लेकिन किस तरीके से मुख्तार अंसारी पर इतने गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं, ना सिर्फ हत्या, रंगदारी, बल्कि तमाम अलग अलग धाराओं में ये मामले दर्ज है, जिसका हिसाब किताब होना बाकी है। और अब जो उत्तर प्रदेश के बांदा जेल शिफ्ट करने की तैयारी है मुख्तार अंसारी को, वो काफी तेज हो चुकी है।
सुरक्षा के मद्देनजर बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की 3 टीमें, बल्कि आपको बता दें सुरक्षा के जो जवान हैं वो भी उनके काफिले में होंगे। इस बात की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर मुख्तार अंसारी को यह डर है कि कहीं विकास दुबे की तरह उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, जिसको लेकर उसने चिंता भी सुप्रीम कोर्ट में जताई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तमाम याचिकाओं को ठुकराते हुए फैसला साफ तौर पर सुनाया था कि बेहद गंभीर आरोप उस पर लगे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इतने मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं, ऐसे में मुख्तार अंसारी के इन कारनामों का हिसाब किताब होना भी जरूरी है। और अब उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के शिकंजे में मुख्तार अंसारी होंगे तो जाहिर तौर पे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को इंसाफ मिलेगा, बल्कि मुख्तार के कारनामों का भी हिसाब किताब होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।